हम कजरा के शिक्षक, बच्चे और वाशिंदे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने बूते शिक्षा के क्षेत्र में सपनों को जमीन पर उतार कर पूरे उत्तर भारत में मिसाल कायम किया है। सौभाग्य यह भी है कि इस घटना के गवाह बनने बिहार से लेकर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तक के शिक्षा शास्त्री, मनीषी और चिंतक हमारे बीच आए हैं। अब जाकर हमें इल्हाम हुआ कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम संपूर्ण कजरा शिक्षांचल की ओर से मंच पर आसीन एवं गैलरियों में प्रदर्शनों का मुआयना कर रहे अभ्यागतों का खैर मकदम करते हैं, उन्हें प्रणाम सलाम कहते हैं, उनसे आशीर्वचन की अपेक्षा करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि बसौनी से लेकर सिंगारपुर तक और टोलरपुर से लेकर लक्ष्मीनिया, बांकुड़ा, बरमसिया तक की आबादी में शिक्षा की अलग जगाते 131 स्कूलों के बच्चों और शिक्षकों ने मिलकर इन नायाब प्रदर्शनों को गढ़ा है। यह इस मिट्टी की तासीर है जिसने इच्छा शक्ति और सक्रियता प्रदान किया है। इस पवित्र धरती की ओर से हम सभी अभ्यागतों का इस्तकबाल करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि यह मिथकों की पवित्र धरा है। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में लोमस ऋषि तपस्या करते थे। एक दिन पांडव वंश के प्रतापी राजा पराक्षित उधर से गुजर रहे थे। ऋषि ध्यानावस्था में थे। राजा ने सोचा कि वे जानबूझकर उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि के गर्दन में मृत सर्प डाल दिया। कुछ देर बाद श्रृंगी ऋषि वहां पहुंचे और अपने पिता की गर्दन में मृत सर्प देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया कि यही सांप 7वें दिन आपको डसेगा, और वही हुआ। राजा की सारी युक्तियां निरर्थक हो गई। तक्षक के दंश से उन्हें 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो यह वह धरती है जो भयानक श्राप दे सकती है, और यह वह धरती है जो दिल खोलकर आशीर्वाद भी देती है। अयोध्या के राजा जब निसंतान होने के दुख से अभिशप्त होकर कजरा पहुंचे तो श्रृंगी ऋषि ने यहीं उनसे पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीष दिया। दशरथ के राजमहल में राम सरीखे पुत्र पैदा हुए। तो यह धरती वरदान देती है तो राम पैदा होता है। यह धरती प्राण लेती है तो राजा पराक्षित जैसे नामचीन हस्तियों को बलि पर चढ़ जाना पड़ता है। यह वही धरती है जहाँ शेर शाह और मुगल सल्तनत के सरताज हुमायूं के बिहार रेजिडेंट जलाल खां तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद शाह की सेनाओं के बीच भयानक जंग हुई थी। उस युद्ध में मुगल पक्ष के करीब 70,000 सेनाओं की भारी भरकम फौज को शेर शाह के महज 30,000 सैनिकों ने परास्त कर दिया। बंगाल के सेनापति इब्राहिम खां इसी धरती पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी मिट्टी में जलाल खां का अस्तित्व दफन हो गया, और धरनी के आशीर्वाद से शेर शाह हिंदुस्तान के बादशाही तख्ते ताज पर काबिज होने में कामयाब हुए। कजरा की यह ऐतिहासिक धरती बाबर को बंगाल विजय का मार्ग उपलब्ध कराती है तो शेर शाह को बादशाहत की सौगात देती है। यह एक तरफ सत्ता की अलामतें सौंपती है तो दूसरी ओर तथागत को धर्म प्रचार का अवसर भी सुलभ कराती है। यह धरती पालवंशियों को पनाह भी देती है और उत्थान का मौका भी प्रदान करती है। कजरा की इस अनूठी धरती पर हम ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, नीरद गुरु, पल्लव कुमार, अश्वनी जी, नलिल कुमार, विकास कुमार, राम कुमार और पंकज कुमार मिश्र आदि आए हुए शिक्षा विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करते हैं। उनके कृतियों के प्रति, स्नेह के प्रति आभार प्रकट करते हैं। जोहार। करूंगा बार-बार भैया, इसमें कोई कोताही नहीं हो। कौन दिखाए यार कि हमने ताली बजाने को कटौती नहीं करता है। नीरज गुरु है, शिक्षा बन रहेंगे। और पल्लव कुमार जी, अजीम प्रेम जी IIT संस्थान से जुड़े हुए हैं। नीरज गुरु सर, और मैं बुलाना चाहूँगा पल्लव कुमार सर को, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से है। और मैं कृष्णवारी चौधरी जी से आग्रह करूँगा वो सम्मान करें। हमारे पल्लव सर का अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं। एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। हो कहीं भी 3 पर्वत निकलनी चाहिए।
तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस वो आग लगनी चाहिए भैया, और ताली बजनी चाहिए। बजाइए एक जोरदार ताली। हाँ, अश्विनी कुमार जी जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनका स्वागत के लिए बात करेंगे। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से, और हमने बुलाना चाहूंगा परतु शंकर सर का स्वागत होगा। दिनेश भी करेंगे, सिद्धि सहमत विद्यालय जोरदार ताली। अरे भूख में शायरी भी नहीं निकलती है, ताली तो बजनी चाहिए भाई। वो कहीं भी तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बस ताली 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 बजनी चाहिए। एक जोरदार ताली। काहे कटौती करते हैं भाई, दर्शक को यही रहना है तो बताइए। मुनिंदर झा सर DRCC सोच रहा, और अब हम एक बार फिर से बुलाना, एक जोरदार ताली हो गया भाई। इनका इंतजार हो रहा था, इन सारे बंधुओं का जो हमारे पीछे बड़े बड़े लोग हैं। शायद जब आप पूरी तरह शिक्षा से ताल्लुक रखेंगे तो ऐसे लोग आपको, ऐसे नाम बीच में आएंगे, लेकिन केवल फोकस अगर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम पर कर दीजिएगा तो कैसे समझें। उस गैलरी को भी एंजॉय कीजिए। इन महान लोगों, अमृत सेन की गैलरी है, MS कृष्णन साहब की गैलरी है, और भाभा साहब की गैलरी है, बीरबल साहनी जी की गैलरी है। हर एक चीजों को टच करने का एक प्रयास किया गया है यहाँ के बच्चों के द्वारा। सोच प्रमोद रंजन जी की जरूर रही, लेकिन आप सभी लोग उसके सहभागी हैं, सहपाठी हैं इतने शानदार कार्यक्रम के। उस धरती पर जहाँ लोमस ऋषि की तपस्या की गई थी मिथकों के हिसाब से, और उसके तपस्या को भंग करने के जुर्म में राजा परीक्षित को श्राप मिला था हुआ, तो इसी धरती पर उन्हें यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई। यह वह धरती है जो श्राप भी दे सकती है, वह धरती है जो पुत्र रत्न भी दे सकती है, और यह वह धरती है जहाँ की सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने बच्चों की ओर से, अपने शिक्षकों की ओर से, और संपूर्ण शिक्षा जगत की ओर से। आग्रह करना चाहेंगे अपना एक मुश्किल सी जमीन में एक उर्वरता को, एक रचनात्मकता को, और एक सार्थक प्रयास को आकार दिया है। वैसे भाई प्रमोद रंजन जी और बाकी साथ में सारे नन्हे बच्चों, शिक्षकों, CRC क्या करते हैं। मैं इस बात का आग्रही हूँ और शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, जब भी किसी मंच पे मैं बेबाक रूप से कह पाता हूँ कि ये खता हम हर बार करते हैं, ये खता हम हर बार करते हैं, धूल चेहरे पे जमी थी पर आईना साफ करते हैं, लेकिन आप सबके प्रयास से ये चेहरे की धूल साफ हो रही है। एक नई उर्वरता, एक उम्मीद, एक रचनात्मकता, एक संवेदनशीलता आप सबके माध्यम से निकल कर आ रही है, और उम्मीद करता हूँ ये रचनात्मकता, ये संवेदनशीलता इस पूरे जनपद में, पूरे जिले में अपनी धाक और धमक और एहसास आपके माध्यम से पैदा करेंगे। आप इसे समर्थ करने में अपने आप को सफलीभूत होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच आए हुए अतिथि सभी विद्यालय और अन्य क्षेत्रों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं और देश के कर्मधार बच्चे एवं बच्चियां, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में पूरे समय 3 दिन रहना चाहिए था। सवाल ये है कि उन पारंपरिक अध्ययन और अध्यापन की शैलियों से हम कब तक बाहर निकल पाएंगे। इसी पर एक शोध चल रही है दुनिया भर के शिक्षाविदों की, खास करके भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लाठी डंडे के अलावा भी कलम, कागज, रंगों से, कला संस्कृति से उसको जोड़ा जा सकता था। या गुरु सर को जो DFID से ताल्लुक रखते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही का इंतजार है।
बड़ा नाम है ये शिक्षा के क्षेत्र में। एक जोरदार ताली बनती है बंधुओं नीरज गुरु सर के लिए, आइए सर। और अजीम प्रेम जी के अजीम साथियों, शिक्षा विभाग से हमारे विकास भाई, बीओ साहब, वशिष्ठ जी, सभी गुरुजन और प्यारे बच्चों, आज से 1 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये मेरे दिमाग से भी बाहर था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। हम लोग पीछे वाले कमरे में बैठ करके ये चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ संभव है और क्या कुछ हो पाएगा, लेकिन तब जो कुछ भी चित्र खींचा गया था उससे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ शायद ना हो पाए। लेकिन आज जैसे ही मैंने वो रेलवे क्रॉसिंग पार किया, वहीं से जो बच्चों की भीड़ दिखाई दी और यहाँ आने के बाद तो पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। और जैसा कि बताया गया था कि अलग अलग गैलरीज बनाए जाएंगे, वैसे गैलरीज देखने को मिले। ये मैं जिस समय आया वो समय इतना कम था कि मुझे लोगों ने खींच कर सबसे पहले यहाँ लाकर बैठा दिया। मैं गैलरी में भी जा नहीं पाया हूँ। सिर्फ एक प्रदर्शन को मैं देख पाया, वो था नमी संबंधी। उसमें एक मीटर था जो बताता था कि कोई भी चीज़ कितना नम है, अगर वो नम था तो वो हरी बत्ती जलती थी। ये देख के अच्छा लगा। ये भीड़, ये लोग, ये वास्तव में ये भीड़ नहीं है, ये लोग एक खास उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं और आगे इस काम को बढ़ाते रहेंगे। पढ़ाई यही सब कुछ है, पढ़ाई ऐसा ही है, पढ़ाई को आनंददायी होना चाहिए। पढ़ाई वो चीज़ है जो हमें अपने आसपास पूरी दुनिया को देखने समझने में मदद करती है। पूरी दुनिया में 2 बातें, और दूसरा जो भौतिक रूप में हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, इन चीज़ों को जब हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं, समझते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। यही हमारे पर्यावरण में है और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको जानने समझने के लिए हमारे पास भाषा है और गणित है। भाषा और गणित की दृष्टि से हम इनको समझते हैं, आपस में शेयर करते हैं। मुख्य अतिथि जानने भैया को भी नमस्कार। सबका शिक्षक गण जो इतने सारे स्कूल से यहाँ आए हैं उन सबका भी नमस्कार। उनको भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर कि इतने सारे स्कूल के बच्चों का एक किताब में जो पढ़ते हैं आप और उसको अभिव्यक्त जो किए यहाँ पे पढ़ने के साथ उसको देखने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मुझे मिला है। मैं इतने दिनों में पहली बार ऐसा समागम देखा हूँ और देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ जगहों पे खास तौर पे मुझे और अच्छा लगा जब बच्चे कुछ बता रहे थे और शिक्षक उनको साथ में मदद कर रहे थे कि जहाँ वो बच्चे मिस कर रहे थे। तो ये देखकर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि इस तरीके का समागम और आगे भी होता रहेगा तो और क्या हाल चाल है आपका? अच्छा ठीक है। हाँ कैसा लग रहा है? कोई कहानी सुनेंगे नहीं आप लोग? किसको कहानी याद है? इसमें याद है? याद नहीं है? एक राजा था वाला कहानी याद है कि नहीं? याद है? अच्छा तो अभी कहानी सुनेंगे हम सब लोग। मंच पर आसीन भाई ललित जी, नीरज जी, पल्लव जी, प्रदीप जी, अश्विनी जी, विकास जी, योगेंद्र जी और सामने हम सबको कैद करते हुए प्रमोद जी। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने इतना अच्छा काम किया है। मेरी 2 धारणाएं यहाँ आके टूटी। नलिन जी, नीरज जी और प्रमोद और विकास जी संभवतः इसके गवाह रहे हैं। जब हम लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया स्कूलों में तो हम लोगों ने ये तय किया कि हर विद्यालय का एक कमरा आनंददायी कक्ष होगा।
जैसे हम लोगों ने उसी समय घोषित कर दिया कि स्कूल का बाकी कमरा जो होगा वो दुखदाई होगा। बरसों बाद ये बात हम लोगों की समझ में आई कि ऐसा करके हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। आज मेरे लिए सुखद दिन है कि इस कजरा की इस ऐतिहासिक धरती पर मेरी वह धारणा टूटी है कि हमारे स्कूल का हर कमरा आनंददायी कमरा नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी सोच ने ये धारणा बनाई है कि हमारे राज्य के सभी विद्यालयों का सभी कमरा, सभी कोना आनंददायी हो सकता है। यहाँ के शोरगुल और कोलाहल से जिन्हें नफरत हो, मैं पसंद करता हूँ कि पॉकेट में रेजगारी रहे तो बजे, यही रेजगारी की पहचान है। हम ये मानते हैं और अच्छा स्कूल से मानते हैं जहाँ 1500 बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ किसी तरह का कोई शोर सुनाई न देता। इसका मतलब ये है कि जो शांत हो जाए, जहाँ का वातावरण, वही अच्छा स्कूल है। हमारी भारतीय संस्कृति में शांत हो जाना मर जाने को कहते हैं। तो मुर्दघट्टी वाली शांति को जीवन होगा, वहाँ कोलाहल होगा। इसलिए यह शोरगुल ये बताता है कि हमारे इन स्कूलों में, कजरा शिक्षांचल में कुछ नया हो रहा है। ऐसा कहीं हुआ है क्या कि आपने कुछ नया बनाया और कुछ नया पा लिया और उसकी खुशी जाहिर करने का मन न करे? ये इच्छा जो आप बना के करते हैं, कुछ पा के करते हैं। इतने मज़े और आराम से बच्चे बता रहे थे कि ये यंत्र हमारा कैसे काम करेगा, ये पौधा क्या क्या करता है। हम लोगों को पसीना आ जाता है किताबों से इन बातों को पढ़ाने, जिन बातों को पढ़ाने में हमें महीनों लग जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों ने कितने आराम से सीख लिया है। सच में हमारे जो नई पाठचर्या है या जो नई समझ है कि एक सीखने का माहौल हमें बनाना है। आप सब ने मिलजुल के जो माहौल बनाया है, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र हैं। मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी दूसरी धारणा जो टूटी वो ये थी कि आमतौर पर सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग पलटकर अपने प्राइमरी स्कूल्स को नहीं देंगे। हम लोग पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का कोई संगठन नहीं बनता, या हम उलट के देखते भी नहीं कि हमारे स्कूल किस हाल में है। मेरी यह धारणा आज नलिन ने तोड़ी है कि वो कम से कम अपने उस प्रारंभिक विद्यालय के दिनों की ओर लौटे हैं जहाँ से उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। वास्तव में हम शिक्षित लोगों का यह एक बड़ा कर्तव्य है कि हमने जहाँ से हौसला पाया, हमने जहाँ से ज्ञान पाने की या कुछ सीखने की शुरुआत की थी, वहाँ अपनी बाद की पीढ़ी को यदि कुछ जाना और सीखा है तो दे सकें। लगातार आपने प्रयास किया है, उस प्रयास का फल दिख रहा है। आपसे सिर्फ एक प्रार्थना है कि कल के बाद यह मेला यहाँ नहीं होगा, लेकिन कजरा के सभी स्कूलों में वैसे ही इसकी खुशबू बिखर जाए, जैसे हम लोग चाहेंगे कि यह खुशबू बिहार के सभी स्कूलों में बिखरे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ और इन्हीं सदिच्छा के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और ये प्रक्रिया जारी रहे, हम समझ विकास की प्रक्रिया में शामिल रहें, इस अपेक्षा के साथ आपका आभार। तो कमाल
डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। रख दोगे एक दिन हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए जो स्वर्णिम कण है, उसको अपने झोली में सहेजे समेटें और उस पर स्वाभिमान करें। तो यह बात उभर के आई थी कि यहाँ एक लड़ाई हुई थी इसी कजरा के इर्द गिर्द, पीरी बाजार के इर्द गिर्द। उर्दों को उघाड़ने की चेष्टा करें और कई किताबों को हमने पढ़ा, नेट पर सर्च किया, अमुक अमुक बात लोगों से बात किया, और वह जब उभर के आई तो 3 बार ओम का उच्चारण।
शहरों को विभिन्न संस्थाओं को ट्रेस कर केरला की धरती पर यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों के कामों को देखा, उसकी भूल हुई शब्दों में उनके द्वारा सराहना की गई और उन्हीं के आधार पर कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक मेला है। इसने एक मिसाल कायम किया है, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है दूसरे शिक्षांचलों को, दूसरे प्रखंडों को, दूसरे जिलों को। मद्रास के आसपास इस तरह का आयोजन हुआ था। स्वतः स्फूर्त, किसी ने आदेश नहीं दिया, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, किसी ने लोभ नहीं दिया, न किसी को भय है। यह स्वतः स्फूर्त बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा आयोजित किया गया मेला हिंदुस्तान स्तर पर अपने आप में तीसरी बार हो रही है। इसलिए हम गर्वित हैं कि हम वह इतिहास कायम करने जा रहे हैं जिसका अनुसरण हिंदुस्तान के अन्य शिक्षांचल प्रखंडों के लोग करेंगे। तो हम अपेक्षा करेंगे वह अनुशासन की थे जो श्राप भी देना जानता है, और ऐसा श्राप जो अमिट होता है इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और यह वह धरती है जहाँ राजा महर्षि स्वयं ऋषि ने तपस्या किया था। हम तपस्या भूमि के रूप में भी जानते हैं, और जैसा कि हर लोग जान रहे हैं कि राजा दशरथ थी। तो यह वह धरती है जो श्राप के साथ वरदान भी देता है और खुद नग्न की प्राप्ति भी होती है। यह वह धरती है जिसकी बात हमने लिखा है आगे, सूरजगढ़ की लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व। यह वह धरती है जहाँ एक तरफ मुगल की 1,70,000 सेनाएं और दूसरे तरफ शेर शाह उद्देश्य की पूर्ति हो। इस पूरे आयोजन के लिए बहुत सारे महारथियों ने साथ दिया है। इस पूरे आयोजन में ऐसे हर लोग साथ, बच्चे भी साथ थे, शिक्षक भी साथ थे, लेकिन कुछ लोगों को सवालदेही अधिक दी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और उसी का प्रतिफल है कि हम देख रहे हैं कि यह मेला हम देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हुए और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग देख रहे हैं। दीपक कुमार सिंह का नाम सुनने होंगे, अभी किशनगंज में है, वहाँ से कह रहे हैं कि हम सब कुछ देख रहे हैं बिना देखे हुए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर बातें जा रही है उनको अपडेट कर देख रहे हैं। और वहाँ से उन्होंने शुभकामनाएं भेजी कि मेरा इच्छा कर रहा है कि हम अभी आ जाएं, लेकिन लगा
घर जाती है उस स्टेज में बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत वेदना भी होती है, लेकिन ऐसी कला भी वहाँ पर है। मैंने पहली बार देखा है कि बच्चों का जैसे धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। और मृत्युंजय सर जी से मैं चाहूँगा जो हमारे स्टेज पर आए, हमारा स्टेज नहीं है, हम तो बस इसके हम भी आप ही की तरह हैं। कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात
ಧನ್ಯವಾದ.
मदद ले सकती है। और फरहारी जी विजयराज साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस बच्ची के परफॉर्मेंस में। एक जोरदार ताली लोग ले हो जाए। अरे कुछ ना समझ रहा है तो ताली होनी चाहिए, वो कहीं भी पीर बरकत से पिघलनी चाहिए और हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। पहले जन्मी है तार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा है और फूले फले जहाँ की रीत सदे वही दोहरा रहने वाला है, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत की सदा है चाहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। देशभक्ति है हम लोग परमात्मा गंगा जी भी और मृत्युंजय मिश्रा जी भी। मैं समझता हूँ इस आयोजन में क्योंकि समावेश हुआ है दोनों का बहुत ही लाजवाब है। एक जोरदार ताली। और अरुण देव दास सर बुके और गुलशन चौकी से है, डेडलाइन कदरा खुलवाना पड़ेगा ऐसा लगता है। बहुत ही धुरंधर रिपोर्टर है, हमारे मित्र है। एक जोरदार ताली हो जाए। अरे ब्रेक लीजिएगा तभी। हाँ कार्यक्रम
कि हमारे पंद्रह शिक्षांचल में इतने प्रतिभावान और जागरूक हैं, वे इस तरह का आयोजन भी कर सकते हैं जिनमें क्षमता है। श्री प्रमोद कुमार रंजना, जिन्होंने मुझे जैसी जानकारी मिली, उनके सब प्रयास से यह आयोजन हुआ है, जिसमें इस अंचल के तमाम शिक्षकों का योगदान रहा है। मैं आदरणीय श्री बस मुझे लगा ये व्यक्ति पारंपरिक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति है और मुझे बड़ा अच्छा लगा एक शिक्षक तो मैंने चूंकि देखा है, इसलिए इन बच्चों को सरकारी सहायता मिली। विद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे कि प्रबंधन स्तर पर जाके आरडीडी महोदय मुझसे जो भी सहायता हो सकेगी इस शिक्षांचल के लिए अपने स्तर से मैं लखीसराय में भी प्रयास करता रहूंगा। मित्रों, बड़ी खुशी है, इस मुहिम को आप और आगे ले जाने की कोशिश करें और ग्रामीण बच्चों में अगर ये जागृति पैदा चलकर बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। मित्रों, मुझे इस बात का कष्ट है, सरकार की नीतियां आज शिक्षकों के विरुद्ध है, विपरीत है। बिहार का ये दायित्व बड़े जनव्यापी है, शेरो शायरी कवि सम्मेलन में भी हिस्सा लेते रहे हैं। गजल बहुत बड़ी। कांटों से गुजरता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजरता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं है। तो दोस्तों, इन बच्चों ने एक इतिहास रचा है और हम समझते हैं कि पथ प्रदर्शन में बोलते हुए कि प्रमोद कुमार रंजना जी जो हमारे साथ एक साहित्यिक रचनाकार भी रहे हैं, प्रिय लोग, ऐसे ही लोग जो समाज की रहनुमाई कर सकते हैं, समाज को नेतृत्व दे सकते हैं, बच्चों को जगा सकते हैं, बड़ों में जागरूकता ला। और इस शिक्षा अंचल, इस कजरा शिक्षा अंचल के सारे शिक्षक मित्र, सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं इसके उत्तरदायी हैं कि इन्होंने एक लकीर खींच दिया है। बड़ी चर्चा हो रही है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। जो कोई आता है गैलरी को देख करके, मेला को देख करके, उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन बहुत कम होता है और उस पर भी जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, जो हमारा एक कहिए कि ज्वलंत प्रॉब्लम है, ज्वलंत संभरक रहा है। और इस स्थिति में हम और जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग होते हैं उनका हुआ तो यह लाजवाब है, बेहतरीन है। और हम रंजना जी को, उनके साथियों को, इस मंच से लगे हुए जो कलाकार हैं,
जल्दी प्रभारी एक जोरदार ताली। अरे महिला के नाम से तुमको दिनरात ताली बजाना चाहे कोई भी तो बजा। बढ़ाना पड़ेगा अपने शिष्य को, ये गौरव की बात है। इससे बड़ा गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि अब एक शिष्य को गुरु कहता है कि तुम भी गुरु हो गया। चलिए जोरदार तालियां। चलिए ये 16 महारथी जो इस महाभारत की लड़ाई को लड़ रहे थे, एक एक कर जोरदार ताली हो, बहुत कमजोर ताली है। मैं अपने गुरु के लिए ताली। चलिए हमारे बीच हेलो अर्थशास्त्र जैसे हेलो वाले गुरु प्रमोद रंजना जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी सोच चाहे शिक्षक हो या अभिभावक हो, वो सब इस मेहनत को फिर से एक नई दिशा दें और एक नया दशा भी दें। यहाँ से जाने के बाद हमारा एक गैलरी एक का प्रभारी अभिनय के टुकड़ों को आपको सौंपे हैं, उनको सजाना है, उनको संवारना है, ताकि जिस तरह से आप अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि हमारी बच्चे को उचित शिक्षा मिले, उसी तरह से उन अभिभावक भी अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं और चाह आपसे रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इन बच्चों को सही जगह पे संवारें, सही जगह पे पहुंचाएं। तो हमारा कर्तव्य बनता है सारे शिक्षकों को कि इन बच्चों को सही जगह पे पहुंचाएं। और हमारे बीच आए हुए श्रोता एवं दर्शकगण, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपना समय निकालकर इस प्रदर्शनी मेला को देखने के लिए आए। और मैं और ये प्रमोद बाबू के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बदल गई तो दशा भी बदलेगी ही, ये तय रखें। आएगी, कई बाधाएं आएगी, हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेगा, बैकग्राउंड में तैयारी हो रही है, वो अभी होगा, ये अभी होगा। जी मध्य विद्यालय कस्बा में शिक्षक हैं और हम चाहते हैं कि इनका सम्मान प्राथमिक विद्यालय पिछला टोला के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार जी हैं, इनका सम्मान करें। समागम जल्दी है तो आज उससे निकलेगी कहीं। पर्यावरण प्रदर्शन मेला के आयोजक श्री प्रमोद कुमार रंजना जी एवं इनके सहयोगी, जिन्होंने कि इस मेले को सफल बनाने में योगदान दिया, CRCC एक जोरदार ताली होता ना आदमी के नाम पर, एक नहीं, इसलिए दोनों के मनोज जी भी बहुत काम किए हैं। जिस दिन से मेला है लगा सदस्य जो भी कार्यक्रम में प्रमोद बाबू ने ये करके दिखा दिया है। जब ये बोले हम लोग तुरंत के तरह ऐसा हो पाएगा, ये बोले करके भी देखिए, और इन्होंने हकीकत में करके दिखा दिया। मैं अभिभावक बंधुओं से विशेष रूप से कहना धन्यवाद। एक फिर जोरदार ताली देता ताकि हम अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लें।
मोहब्बत। तो जोरदार ताली अरे क्लाइमेक्स में आपके घर ताली वाली बजनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे बीच जोरदार ताली, एक जोरदार ताली। समस्या ये है कि जो लोग मेहनत करें उनके नाम की ताली उनका ताली जोरदार ताली सूरज जी के लिए, सूरज जी के लिए तो हो ही हो, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। एकदम एक जोरदार ताली हो रही है, एक जोरदार ताली नहीं बज रही है, ताली नहीं बज रही है। बोल रहे थे तब दो बोल रहे थे जोरदार ताली। आप लोगों ने कसम खा और साथ ही इनके सहयोगी के रूप में लक्ष्मी जी थी, जो सौभाग्य से मंडलीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में इसने तीसरे राउंड में गोल्ड मेडल जीता। बिहार में गोल्ड मेडल। और ये बच्ची दूर की नहीं है, मसूदन सीआरसी की है, इसलिए खास करके मैं बच्चियों से बिल्कुल चाहूंगा, औरतों से, ऐसी बच्चियां जब सिर्फ केंद्र में यहाँ का प्राथमिक उपचार के कह सकते हैं, तो वहीं से पूरा चिकित्सा संबंधी कंट्रोलिंग हो रहा था पूरे कैंपस में। एक दुर्भाग्य की बात है कि सिंगार कतरिया और मोरवे डैम की बच्चियाँ टेकर से आ रही थी, तो टेकर पलट गई। सौभाग्य यह है कि कोई बड़ा कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन दो बच्चे का सिर फूट गया है, दूसरे का हाथ थोड़ा सा हो गया। हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करें कि वह तुरंत ठीक हो जाए। उन बच्चों के लिए, उनकी वेदना के लिए जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आ रही थी, और बीच में आपातकालीन जो मन से करें कि वह ठीक हो जाए तुरंत। ऐसा अच्छी स्थिति है, ज़्यादा सर जी ऐसा आदमी से जो लगातार 3 दिनों तक चारों तरफ घूमते रहे निस्वार्थ। जोरदार ताली हो जाए। आप देख रहे थे कि लगातार 3 दिनों से बच्चों को बैठाने में इस कार्यक्रम चलिए बहुत अच्छा सर बढ़ा जाए बड़े अमित रोशन जी हैं सर। आपने जो इस दीप को जलाया, इस दीप के साथ आपसे तमाम शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने जुड़ गया। आप उन शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़कर इस क्षेत्र में तमाम मदद किया। धन्यवाद। और सबसे खुशी की बात है कि हमें माननीय श्री ललित बाबू ने हमें सम्मानित किया। मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। इनके कामों को देख के इनको सम्मानित किया गया है और उनकी याद इनको आई और अच्छा लगा हम लोग को जान के। दुर्भाग्य है कि मेला खत्म नहीं हुआ, बीच में आपने सम्मानित कर रहा है और तो वो चले जाएंगे शामिल हैं। चलिए जोरदार अच्छी सी ताली हो। भूगोल में बहुत कुछ दिखाया है इन्होंने। चलिए बिना बिजली का फ्रिज बना के दिखा दिया इनके बच्चों ने। चलिए एक जोरदार ताली जिनका नाम आता है, ऐसे लोग जो लगातार विधि व्यवस्था को संचालित करते रहे। चलिए हमारे भी जा रहे हैं सूचना टावर खड़ा कर दिए हैं अपने गैलरी में, बहुत काम किए लोग। जोरदार ताली। समाधियों से लेके इंटरनेट तक और क्या क्या ला दिए हैं। बुकिंग रिपोर्टर भी कभी रहे थे कौमी तंजीम में कुछ जो अखबार थी। राष्ट्र सेवा दल के और शंभू जी से आग्रह होगा कि यह नंदलाल जी कमजोर नहीं है। यह महाराष्ट्र शासन से उत्कृष्ट प्रशिक्षक पुरस्कार के ग्रहण करके कल ही आए हैं। रात में उतरे हैं, सुबह यहाँ आ गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से बहुत बड़ा सम्मान मिला है। बढ़िया चलिए दोनों आदमी को एक बार फिर से जोरदार ताली। मुखौटों से हम लोगों को इन्होंने हंसाया है, इसलिए ताली बड़ी कमारे ना।
कल्पना अध्यापक कुंदन कुमारी महाविद्यालय नवकाली हो गए। चलिए जोरदार ताली हो जाए। जोरदार ताली। फिर आपको मूनवॉक, हिप हॉप, ब्रेक सब दिखाई जाए। हम सब मिलकर उनके स्वागत से करें। हम चाहेंगे कि प्रमोद रंजना जी मंच पर आएं और हम श्रद्धापूर्वक, स्नेहपूर्वक पूरे हृदय से उनका सम्मान करें। प्रमोद रंजना जी कजरा का यह प्रदर्शन मेला शिक्षकों, बच्चों के तर्क, चिंतन और कर्म का प्रतिफल है। यह मेला अंजाम नहीं, आगाज है। फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई सोच, नई तैयारियों के साथ। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंजन बिहार। तुझको शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार।
रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबो के आऊं, हौसला ऐसा ही दे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी